नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज़ एनालिसिस, फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज़ हम इस वीडियो को लेके आपके लिए आते हैं ताकि आप जान सकें कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में क्या नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ एक बहुत बड़ा जजमेंट है, जो कि आपके लिए बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मशीनरी, इक्विपमेंट और इस तरीके से आप टेक्निकल जो कॉरपोरेट इंश्योरेंस होता है उसमें अगर आप डील करते हैं या करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि इस टाइप के इंश्योरेंस में कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ आती हैं, कैसे इंश्योरेंस कंपनी किन किन बहानों के तरीके से इंश्योरेंस को रिजेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक ऐसे केस स्टडी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप जानने का मौका देगी कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में, और फिर इन प्रॉब्लम्स को लेकर के जब कोर्ट जाया जाता है तो किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम नहीं दे रही थी उसी क्लेम को वो देने लग जाती है। तो जानेंगे आज की इसकी वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है सुप्रीम कोर्ट का इंश्योरेंस कंपनीज को न सिर्फ एक बल्कि बड़ी बड़ी काफ़ी सारी पीएसयू कंपनीज़ को लेकर के और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ को लेकर के बहुत बड़ा सख्त निर्देश दिया हुआ है कि ये रूल फॉलो करना है उन इंश्योरेंस कंपनीज़ को। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। ये हमारा DNA 365 डेज़ के चैलेंज का 105 नंबर का वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने पिछले 104 सेशंस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको जाके देखिए। और एक सबसे बड़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, जिस तरीके से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आपके पास में ये डिजिटल बोर्ड की सुविधा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस न्यूज़ से आपने जो सीखा, जो अपडेट आपको पता चला, इसको अपने इस फ़ोन से आप क्या करें, इस तरीके से आप इसको ऐसे शूट कर लें और उसको अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपके क्लाइंट को पता चले कि अच्छा ये अपडेट आया हुआ है। इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपका क्लाइंट आपके बारे में और अवेयर होगा, आपके बारे में उसके दिल में जो जगह होगी वो ज़्यादा बनेगी, मतलब आपको एज ए प्रोफेशनल एडवाइज़र ट्रीट करेगा। तो ये चीज़ होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रूर करना। इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि जितने भी इंश्योरेंस क्लेम आज के डेट में, मैंने कल ही आपको एक वीडियो बना के दिया था कि इंश्योरेंस जो रिजेक्ट क्लेम हो रहे हैं उनके लिए कंप्लेन रिड्रेसल के तौर पे एक बीमा भरोसा का पोर्टल लॉन्च किया IRDA ने, उसके बारे में बताया। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में जाके चेक कर लेना। बीमा कंपनी ने कहा कि नुकसान पहले से था इसलिए क्लेम नहीं मिलेगा, ये एक सेंटेंस था जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया उससे पूरा सिस्टम हिल गया। बीमा इंश्योरेंस मतलब जो बीमा कंपनियां थी, जो इंश्योरेंस कंपनियां थी, उनको बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन ये कस्टमर के फेवर में डिसीजन था। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में इस तरीके से बॉयलर्स लगे होते हैं। बॉयलर्स का क्या काम होता है, जैसे आपने चीनी की मिल देखी होगी, आपने टेक्सटाइल की कंपनीज देखी होंगी, ऊपर छत में बड़े बड़े बॉयलर्स लगे होते हैं जो बहुत जोर से आवाज़ करते हैं। कई बार वो बॉयलर्स नीचे भी रखे होते हैं। तो इस तरीके का कुछ लेआउट होता है इन कंपनीज में। जो यहाँ पर अब इसमें होता क्या है ना, इसके अंदर क्या है, ये जो आपको मेटल का दिख रहा है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भाप बनाया जाता है, वाष्प वेपराइजेशन की टेक्निक के माध्यम से। इस भाप का बहुत सारा यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल मटेरियल में बहुत सारा यूज़ होता है। कई बार ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को रंग करने के लिए बनाया जाता है, कई बार गर्म करने के लिए, कई बार ठंडा करने के लिए, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जितना ही ज़्यादा यूज़फुल है इतना ही ज़्यादा डेंजरस भी है। अगर ये गलती से बॉयलर फट गया तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको किस तरीके के नुकसान झेलने पड़ते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन बॉयलर में जो रिस्क होते हैं, उन किन प्रॉब्लमों की वजह से बॉयलर फटते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो है एक्सप्लोजन, मतलब उसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ और बॉयलर फट गया। यही प्रॉब्लम होती है कि मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस जो क्लेम आते हैं वो बॉयलर के फटने की वजह से इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम करते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा जब हाई प्रेशर हो जाता है, उस कंडीशन में भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो इंश्योरेंस जो क्लाइंट है वो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद में देखने को मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पर, कि ऊपर में जंग लग गया। बहुत टाइम पुरानी मशीन है, बहुत टाइम से काम ऑलरेडी उस पर चल रहा था, रिपेयरिंग नहीं हो पाई थी, जो भी प्रॉब्लम था, जंग लग गया। और जंग लगने के साथ क्या हुआ, जो स्टील या लोहे की जो परत है वो धीरे धीरे जब छोटी पड़ी या हल्की हुई तो एक्सप्लोजन हो गया, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और कंपनी के ऊपर क्लेम चले गया। फैटिग हुआ, छोटे छोटे क्रैक्स लग जाते हैं अगर टाइम से मेंटेनेंस सही से नहीं हुई होती है, या अपने आप भी कई बार में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर क्रैक्स आ जाते हैं। कई बार ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट ज़्यादा हो गया, भाप ज़्यादा बन गया तो एक्सप्लोड कर जाता है।
कई बार ऑपरेटर जो ऑपरेट करने वाला होता है वो भी गलती कर देता है, इसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है। कई बार मेंटेनेंस टाइम पे नहीं करते हैं, या पानी कम भर दिया और भाप बना दिया, या उसको वेपराइजेशन में लगा दिया मशीन को, इसकी वजह से भी ओवर हीटिंग के चक्कर में मशीन जो है ब्लास्ट कर जाती है। और कई बार पाइप ही फट जाता है, और कई बार कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो आपके क्लाइंट आपको बता सकते हैं कि इन रीजंस की वजह से हमारा बॉयलर फट गया। अगर आप जनरल इंश्योरेंस में डील करते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट इंश्योरेंस इस चीज़ में डील करते हैं, लेकिन जब बॉयलर फटता है तो इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिलती है मार्केट में। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो है आज की डेट में इस टाइप की क्लेम रिजेक्ट कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, उन्होंने जजमेंट दिया। बॉयलर फटने से कई लोगों के लेबर की मौत हो गई, फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 5 मजदूर घायल हुए मौके पर हड़कंप। मुजफ्फर में पेपर मिल में बड़ा हादसा हो गया, बॉयलर फट गया, शिफ्ट इंचार्ज की मौत हुई, 4 कर्मचारी घायल हो गए, 10 मजदूर जल के राख हो गए बॉयलर फटने से। कहाँ की खबर है ये? खातेगांव हरदा की खबर है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट में नया मोड़, घटना को अंजाम देने से पहले यहाँ पे बहुत सारा, ये तो खैर अलग न्यूज़ है खैर। और गाजियाबाद में बॉयलर फटा, उसकी अलग न्यूज़। तो ऐसे आपको मार्केट में बहुत सारे डेली ऐसे कई सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी, और इस तरीके की न्यूज़ आपके सामने आती होंगी जहां पर कंपनियां जल करके राख हो गई हैं एक छोटे से बॉयलर के फटने से। ये बॉयलर होता ज़्यादा बहुत बड़ी बहुत बड़ा नहीं होता साइज में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए, खास करके अगर मैं मशीनरी या उसकी बात करूं। तो इस तरीके से हर दिन रोज आपको न्यूज़ पे बहुत सारी ऐसी खबरें देखने को मिलती होंगी। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोग जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करते हैं। एक फटा हुआ बॉयलर आप देखिए किस तरीके से दिखता है, पूरा फट के आ गया, पूरी इसने छत तोड़ दी है, सब कुछ तहस नहस कर दिया, कंपनी की कुछ ऐसी हालत ये बॉयलर कर देता है, तो वहां पर क्लेम तो लाजमी है आएगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां मजे मजे में कर देती हैं क्लेम को रिजेक्ट। तो ऐसे क्लेम को जब रिजेक्ट किया जाता है तो कई सारी जो कंपनीज होती हैं, उनके लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई बार वो अपील भी दायर करते हैं। ऐसे ही एक अपील दायर हुई थी अक्टूबर में 2025 में, तो वो अपील पहुंचते पहुंचते मामला चले गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट इस पे दिया, उन्होंने बोला कि भैया क्लेम तो आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला, इन 3 लाइनों के जजमेंट को बहुत ध्यान से प्लीज जरा देखना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम घटना के बाद में जांच में निकली खराबी को आधार बनाकर क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन में क्या हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा बोला कि भैया तुम्हारी मशीन में जंग पहले ही लगा हुआ था, तुम्हारी मशीन तो पहले से ही अंदर से डैमेज थी, इसकी वजह से बॉयलर फट गया, इसलिए क्लेम हम नहीं दे पाएंगे। अब देखिए, एक इंश्योर्ड व्यक्ति है, कंपनी कॉर्पोरेट का आदमी है, वो अपनी मशीन खुद जा करके कई बार चेक नहीं करता, और अगर करता भी है तो उसका टेक्नीशियंस चेक करते हैं। कई बार टेक्नीशियंस को भी पता नहीं चलता कि यार आप अंदर मशीन के अंदर घुस के, बॉयलर के अंदर तो घुस के चेक नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें होती हैं बाहर से देखी जाती हैं, लेकिन अंदर क्या खराबी है उनको भी नहीं पता होता। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कह रही कि बाद पहले से ही खराबी के कारण आपका बॉयलर फटा हुआ था, इसलिए हम क्लेम नहीं देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई दुर्घटना के बाद अगर जांच में कोई भी खराबी निकलती है जो कि इंश्योर्ड को पता नहीं थी, कंपनी के मालिक को पता नहीं थी, उसने मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाई थी, तो आपको क्लेम देना पड़ेगा, वो क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, मशीन में अगर कोई जंग लगी हुई है, कोई घिसावट हो गई, कोई मशीन थकी हुई है, कोई पुरानी मशीन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल बात है। इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीनों को हर महीने तो चेंज करेगा नहीं ना इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसमें ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, इसलिए इसको बहाना बना करके क्लेम को नहीं रोका जा सकता है। क्लेम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस अटमोस्ट गुड फेथ पे चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि जब तक बीमित इंश्योर्ड ने कोई जानकारी आपसे छुपाई नहीं है और आपने ये प्रूफ नहीं कर दिया कि इंश्योर्ड ने ये जानकारी हमसे छुपाई थी और इंश्योरेंस पॉलिसी अप्लाई कर दी, तब तक आप क्लेम आपको देना पड़ेगा, आप क्लेम से नहीं भाग सकते। तो ये जो जजमेंट था, इससे जितनी भी पीएसयू सेक्टर की कंपनी थी या प्राइवेट सेक्टर की, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी, उनके हाथ पांव फूल गया। अब उनको बड़ा, और ये क्लेम बहुत बड़ा बड़ा होता है, 2, 5, 10 करोड़ का क्लेम मिनिमम होता है, क्योंकि बॉयलर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्विपमेंट होता है मशीनरी के पार्ट्स में। अब यहाँ पर कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस थी, उन्होंने क्या बोला, देखो अचानक हुई जो क्षति है उसकी भरपाई करना इंश्योरेंस का प्राइम गोल है। इंश्योरेंस लेता ही इसीलिए कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो हम इसको क्लेम करेंगे और हमारा इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो हमें मिल जाएगा, इसलिए ये क्लेम देना पड़ेगा। दूसरा, कोरोजन या फैटिग हर मशीन में होता है, ये मशीन की फितरत है दोस्त। जहाँ पे लोहा लक्कड़ का काम होगा वहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम कितना ही उसको मेंटेन कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें जंग तो लगना ही लगना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम, फैटिग तो आना ही है, कोरोजन तो आना ही आना है।
अगर ये आधार बनाया जाए तो इंश्योरेंस का मतलब खत्म हो जाएगा कि अगर आप छोटी छोटी ये बोल दो कि आपने हमें बताया नहीं था, आपकी मशीन पहले से ही खराब थी। भाई आज के डेट में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज इन टाइप की बकवास नियम ये अपने एक्सक्लूजन्स को लेकर के इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को आके बोलना पड़ रहा है कि भैया क्लेम दे दो। सोचिए उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर खराबी अचानक हुई है या फिर उसको चेक किया जाए, क्या इंश्योर्ड को पहले से पता था कि भाई मेरी मशीन में प्रॉब्लम है, मेरे इक्विपमेंट्स में दिक्कत है, अगर ये है तो चेक किया जाए। क्या फेलियर प्रीमेच्योर था, पहले से ही वो फेलियर हो चुका था उसके बाद इंश्योरेंस लिया गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने भेजना चाहिए था अपना बंदा। आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक सर्वेयर को भेजते हो ना, आपने हो सकता है पॉलिसी के दबाव में आपके इंश्योरेंस एडवाइजर ने पॉलिसी ऐसे ही भेज दी बिना वेरिफिकेशन किए, सो दैट्स योर प्रॉब्लम। उसके बाद में अगर इंश्योर्ड को पता ही नहीं था, अगर पता ही नहीं है भाई कि क्या प्रॉब्लम है और उसने इंश्योरेंस करा दिया, मैं हूँ मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर के अंदर किस टाइप के एंजाइम्स पनप रहे हैं, कोई कैंसर वाली कोशिका तो नहीं बढ़ रही है, कोई फर्स्ट स्टेज में कैंसर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना फुल बॉडी चेकअप करा सकता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को आता है ह्यूमन लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कई बार आपकी बॉडी चेकअप के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, डॉक्टर भी चकित रह जाते हैं कि ये अचानक से कहां से पैदा हो गया भाई। तो ऐसे ही टेक्निकल चीजों में भी ये चीज कभी भी कोई भी गड़बड़ी आ सकती है, लेकिन इसीलिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना वो इंश्योरेंस लेके रखते हैं करोड़ों का। ठीक है, अब यहाँ पर बीमा कंपनी फंस गई। अब बीमा कंपनी जब फंसी क्योंकि वो साबित नहीं कर पाई कि इंश्योरेंस के जो उनके क्लाइंट थे उन्होंने वो जानकारी कोई छुपाई थी, देयर इज नो प्रूफ। बाकी डिफेक्ट पहले से जानबूझ करके छिपाया गया था, इसको भी उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाए। मशीन की जो खराबी थी वो इंश्योर्ड को पहले से पता थी, ये भी वो यहाँ प्रूफ नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से कोर्ट ने बोला कि भैया आपको क्लेम देना पड़ेगा। और इस फैसले से कौन कौन क्लेम मजबूत हुए, आप देखिए मार्केट में बहुत सारे जो टाइप का इंश्योरेंस होता है, अगर आप जनरल इंश्योरेंस में डील करते हैं तो मेरी बात से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बीमा कंपनियां इसको साबित नहीं कर पाई। और इसमें जितना भी मशीनरी का ब्रेकडाउन से रिलेटेड क्लेम आते हैं, मशीन खराब हो गई है अचानक से, उसका जो क्लेम करते हैं उन एडवाइजर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सीधा सीधा आप कोर्ट ने बोल दिया कि जब तक जो है ये चीज़ें दिखेंगी, अगर अंदरूनी कोई प्रॉब्लम बाद में पता चल रही है क्लेम आने के बाद में, क्लेम देना पड़ेगा। तो क्लेम नहीं फंसेगा, इंश्योरेंस एडवाइजर्स की भरपूर मार्केटिंग करेंगे, बॉयलर एक्सप्लोजन्स के जितने भी केस आएंगे वो पास करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें बस बेसिक डिटेल्स आपकी पूरी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल क्लेम जितने भी आएंगे इसके साथ इसके अंदर ये भी आते हैं। IAR यानी कि इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क से रिलेटेड जो इंश्योरेंस क्लेम्स आते हैं, और फैक्ट्री और प्लांट से रिलेटेड जितने भी क्लेम्स आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप एज अ जनरल इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को ये सारी जानकारी बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को आप शेयर कर सकते हैं। अब आपके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, बीमा कंपनियां साबित नहीं कर पाई कि मशीन में जंग था, थकान था, मशीन पहले से खराब थी, क्या क्या था क्या नहीं था, तो क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता है अगर इंश्योरेंस कंपनी इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकती। जब तक आपने या आपके क्लाइंट ने कुछ छुपाया नहीं है फॉर्म से या मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, क्लेम मिलना फिक्स है, क्लेम मिलेगा, डोंट वरी। सर्वेयर की सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो भी होगी या कोई मतलब चीजें उनकी गलती की वजह से हुई हैं, इंश्योरेंस कंपनी कह रही कि हमने तो सर्वेयर भेजा था लेकिन ऐसा नहीं मिला, तो उसकी रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। हो सकता है वही बंदा फेल हो गया, वो नॉर्मल बंदा था, उसको चेक करना ही नहीं पता था क्या था क्या नहीं था, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके क्लाइंट का दिक्कत नहीं है, वो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ये साफ साफ अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है। अब ये जजमेंटल जो है गेम चेंजर है, बीमा कंपनियों की मनमानी इससे रुकेगी, क्लेम रिजेक्शन के झूठे बहाने बनाने इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा कम करेंगी, इंजीनियरिंग की जो पॉलिसीज थी उनकी वैल्यू इस टाइम पर बढ़ेगी, और उद्योग में जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो काम कर रहे हैं उनका विश्वास बढ़ेगा ऐसी और इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया है तो हमारा क्लेम रिजेक्ट नहीं करेंगे। एजेंट को क्लेम अप्रूवल देने में बड़ी जो है ना सहूलियत मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, आप अपने क्लाइंट के बीच अच्छी रेपुटेशन लेके जा पाएंगे। सो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स जो कि आपको मिलने वाले हैं एज अ जनरल इंश्योरेंस एडवाइजर। अब ये जितनी भी कंपनीज में दिखा रहा हूँ, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, नेशनल, यूनाइटेड, ICICI लोम्बार्ड, HDFC, ये सारी कंपनियां, ये सारी की सारी कंपनियां बॉयलर इंश्योरेंस में डील करती हैं। बॉयलर ही नहीं, मैं तो खाली एक बॉयलर की एक स्टडी आपको बता रहा हूँ
जो न्यूज़ निकल के आई है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। लेकिन इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस की जगह पर हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत, वहां पर ये सारी कंपनियां इस टाइप का इंश्योरेंस करती हैं। अगर आप इस क्षेत्र में आगे जाना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बहुत भरपूर मात्रा में उसके फ्री वीडियोस, फ्री ट्रेनिंग वीडियोस, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के माध्यम से, बड़े बड़े जनरल इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हमारे चैनल पर बहुत जल्दी एज ए प्रोफेसर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो आपको सिखाएंगे कि इन कंपनीज के साथ जुड़ के कैसे आप अपना बिजनेस जनरल इंश्योरेंस में ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। कौन कौन सी इंडस्ट्रियां होती हैं, जैसे चीनी मिल है, वहां पर आप जा सकते हैं इस टाइप का इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस के लिए। जो फार्मा कंपनीज है वहां पर आप जा सकते हैं। कपड़े की टेक्सटाइल कंपनीज हैं, पेपर मिल हैं, केमिकल फैक्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, लॉन्ड्री होटल वगैरह हैं, इंजीनियरिंग की वर्कशॉप्स हैं, या फिर थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हैं। अगर आप इनको टारगेट करते हैं तो इनके पास में एक बेनिफिट ये मिलता है कि भाई आपको बड़ा कमीशन मिलता है, बड़े प्रीमियम आते हैं, बड़ा कमीशन आता है, और आपको कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, कंपनी के एमडी, सीईओ और सीएफओ के साथ में मीटिंग करने का मौका मिलता है। आपको रिपीट बिजनेस मिलता है, कंपनी के और वर्कर्स का भी बीमा करने को आपको मिलता है। आपका जो एनुअल होता है वो बहुत तगड़ा रेवेन्यू आपको जनरेट करने को मिलता है। मल्टीपल आप सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेलिंग। आप फायर, बल्गरी, यहाँ पर एमआर, आईएआर, डब्ल्यूसी, वर्कर कॉम्पनसेशन और अम्ब्रेला पॉलिसी वगैरह आप बेच करके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। आई होप आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो एक लाइक जरूर करिए इस वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब को ये बताना है, पता चले कि हाँ ये बच्चा बढ़िया काम कर रहा, सही न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा, सही अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा। बाकी आज मैंने आपको जो जो चीज़ें बोली हैं, इस वीडियो से आपको क्या सीखा ये आप कमेंट करके जरूर बताना। जो मैं 365 डेज का लाइफ चैलेंज कर रहा हूँ, जो आज करते हुए हमें 6 दिन हो चुके हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे पे मैंने शुरू किया था और पूरा 14 नवंबर 2025 से 14 नवंबर 2026 तक चलेगा। और सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये 5 AM क्लब चैलेंज है। पिछले साल मैंने 365 डेज का चैलेंज लिया था, जो मैं शाम को करता था। पूरे दिन काम करने के बाद में शाम को करना भी चैलेंजिंग था, लेकिन उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग ये वाला चैलेंज है भाई, क्योंकि ये नवंबर में शुरू हुआ है। जाड़ा जब शुरू होता है, विंटर सीजन शुरू होता है, उस टाइम पे सुबह 4 बजे उठना, आपके लिए पीपीटी तैयार करना, फिर लाइव स्टार्ट करना, टेक्नोलॉजी का ध्यान देना, उठ के रेडी होकर आपके सामने बैठना, फिर आपको 1 घंटा पढ़ाना, फिर आपको बाहर जाने के लिए रेडी करना, मोटिवेट करना। इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, बट आई एम एंजॉइंग दिस चैलेंज जस्ट फॉर यू गाइज। अगर आप भी इसको अकम्प्लिश करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं, इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो आपको पता है फायदे क्या क्या होंगे। एक, अगर आप लेट में उठने की आदत है आपको, तो मेरा लाइफ चैलेंज एक्सेप्ट करिए 365 दिन का। मैं आपको चैलेंज करता हूँ 365 दिन के लिए कि आप मॉर्निंग जल्दी उठने लग जाएंगे। आपकी 50% प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज एडवाइजर की ये भी है कि वो आलसी हो गया है, वो उठने का एक रूटीन उसका नहीं बन पा रहा है। तो मेरे इस लाइफ चैलेंज का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि मैं ऐसे हजारों एडवाइजर्स की लाइफ में एक और कंट्रीब्यूशन करूं कि आपके उठने की आदत ऐसी बना दूं, क्योंकि अगर आप आधा घंटा भी लेट हुए तो आपकी क्लास मिस हो जानी है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट 5 बजे क्लास शुरू कर देता हूं। मैं खुद 4 बजे उठ करके उसके लिए तैयारी कर रहा होता हूँ, सोचिए। तो दूसरा, यहाँ पर आपको सैकड़ों कोर्सेज फ्री में हम देने वाले हैं। बेसिक कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, रिबेट कोर्स, एडवांस कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स, जनरल इंश्योरेंस का कोर्स, हेल्थ इंश्योरेंस का कोर्स, डीओ का कोर्स, ये रिकॉर्ड कीपिंग कोर्स, कॉम्बिनेशन कोर्स, तेरा कोर्स, मेरा कोर्स, यहाँ वहाँ के सब फाइनेंशियल प्लानिंग के बड़े बड़े कोर्सेज आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है कि हमें 40 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स तक पहुंचना है। हर इंश्योरेंस एडवाइजर इस चैनल पर आना चाहिए, और देश के किसी भी कोने में वो बैठा हो उसके आड़े पैसे नहीं आना चाहिए कि यार सीखने के लिए मुझे इसको पैसा देना पड़ेगा। दैट्स द 365 days 5 AM क्लब चैलेंज। आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन एवरी सिंगल डे एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्या क्या चीज़ें और देते हो। तो मेरा एक PBC चलता है, 365 डेज का DNA जो आप देख रहे हो वो चलता है फ्री में, और बीमा नीति की वीडियोस आने वाली, जहाँ पर टॉप MDRT, COT, TOT एडवाइजर्स की लर्निंग्स आपको मिलेंगी। वो अपनी जुबानी बताएंगे मेरे चैनल पर आके। एक द बड़ा बीमा करता शो करके हम पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, उसका पहला एपिसोड आउट हो चुका है पंजाब सर के साथ में। और ऐसे बड़े बड़े COT, TOT धुरंधरों के बीच में हम आपको लेके जाएंगे, और वो अपनी लाइफ से आपको बताएंगे कि वो कैसे काम करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे चैनल पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। और मैंने एक ऐप भी बना रखा है कृष्णा लोधियाल एकेडमी के नाम से, जो लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर हर रोज़ जो मैं, अगर आप लाइव मेरा
जो मॉर्निंग क्लासेस को अटेंड करते हैं तो आपको लाइव हर रोज मैं एक बोनस देता हूँ, कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ, कोई फॉर्म देता हूँ, कोई एक्सेल फाइल देता हूँ, कोई कैलकुलेटर देता हूँ, कभी कुछ देते रहता हूँ। वो सारा एक्सेस आपको मेरे ऐप पे मिलता है। तो लाइफ टाइम ऐप है कृष्णा विद्यालय एकेडमी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि आपका पेड क्या क्या है। तो पेड में देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। एक तो अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो अपने क्लाइंट्स को अगर आप इस तरीके से कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, इस टाइप की फाइलें वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। इस टाइप की फाइलें हैं, ये 3 टाइप की फाइलें हैं। मिनिमम 5 क्वांटिटी में आपको ऑर्डर करना है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अपने क्लाइंट को बढ़िया आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर गिफ्ट दे सकते हैं। इस QR कोड पे यूज करके आप हमारी कंपनी के उस पर पेमेंट करके अपना रिसिप्ट हमें शेयर कर दें। कई लोग पूछते हैं कृष्णा भाई पेड में क्या क्या है। तो देखो पेड में हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है, 2-3-4 चीजें हैं। सबसे पहला है PBC पर्सनल बिजनेस कोचिंग 2.0। इसमें हम 365 दिन यानी कि 52 वीक्स में 104 घंटे का लाइव वर्कशॉप देते हैं और पर्सनल आपको कनेक्शन मिलता है हमारे के साथ में। एवरी सिंगल वीक आपको पर्सनल ऑडिट रिपोर्टिंग होती है, आपका पूरे साल का फ्रेमवर्क रेडी होता है, डेली रूटीन और आपका पूरा गोल सेटिंग करके देते हैं, जिससे आपको पर्सनल कनेक्ट मिलता है। एवरी सिंगल वीक आपकी बिजनेस रिपोर्टिंग होती है, जो भी गोल आपको अचीव करना है उसके लिए आप PBC ज्वाइन कर सकते हैं। और PBC के साथ साथ अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम पर अगर आप ग्रो होना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है 365 डेज के लिए 1 साल 2 साल मतलब मैक्सिमम 5 साल के लिए हमारे पास में है। 5 साल के लिए हमारे पास में यहाँ पर अलग अलग वो है। ये PBC का आपने देखा, उसका हमारे पास सोशल मीडिया का भी है, जिसको मैं बोलता हूँ डेली डिजिटल ब्रांडिंग पैकेज, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आप अपनी ब्रांडिंग हमारे माध्यम से करवा सकते हैं। उसके लिए भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। LIC के 25 कॉम्बिनेशन पोस्टर्स हैं, उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसमें आपने क्या सीखा, कौन सी चीज़ आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, या कुछ नहीं तो अगर आप जनरल इंश्योरेंस में डील नहीं भी करते हैं तो इस वीडियो से सीख करके 1-2 मिनट का वीडियो बना के आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में ज़रूर डालें, जिससे कि धीरे धीरे आपका क्लाइंट रोज जब आपकी छोटी छोटी वीडियोस देखेगा ना तो वो आपको सीरियस लेगा। देखो इंश्योरेंस जो है ना ये ब्रांडिंग का काम है दोस्त। आप ऐसा मत समझिए कि मैं 10 को मिलूंगा 1 पॉलिसी ले लेगा, 100 को मिलूंगा 10 पॉलिसी, ऐसे भी नहीं होता है। वो 10 में से 1 भी तब लेगा जब आपकी बात मानेगा, जब आपको मानेगा, जब आपको एक्सेप्ट करेगा, राइट, एज ए एडवाइजर या एज ए एजेंट, जो भी आप समझो। लेकिन आपको अपनी ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के टाइम पे ब्रांडिंग करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। मैं मिलता हूँ कल सुबह 5 बजे लाइव आपको अपनी लाइव मास्टर क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आपने कोई ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया है, मेरा एक ही ग्रुप ज्वाइन करना, 7-8 अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप ज्वाइन करना, वहीं पर आपको सारी चीज़ें मैं अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।